आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्न में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? बताना है। दिया गया है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी सबरी, ऑप्शन डी शंखनी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात बनी हुई है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात जो है, और इसमें मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी से आती है। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? दिया गया ऑप्शन है इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी मुनगा बहार, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। इनका सही उत्तर रहेगा, इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, इस राज्य के अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? दिया गया है, ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जो है अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, पहले यह कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। इसके निकट जो है तापसी बाबा का आश्रम है। इसके निकट जो है तापसी बाबा का आश्रम है। इसको जो है सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? दिया गया है, ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी कोंडागांव। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में गावर घाट जलप्रपात स्थित है। यह जो है हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ के किस घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है? दिया गया है, ऑप्शन ए विनीता घाटी, ऑप्शन बी अरनपुर घाटी, ऑप्शन सी झीरम घाटी, ऑप्शन डी बैलाडीला की घाटी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए विनीता घाटी को है, विनीता घाटी को क्या कहा जाता है? बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। बस्तर जिले के अंतर्गत जो है तांबड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात है, जहां पर विंता घाटी स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? दिया गया है, ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी रेंड, ऑप्शन डी इंद्रावती। इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेंड नदी पर जो है रक्सगंडा जलप्रपात है। सरगुजा जिले में स्थित रक्सगंडा जलप्रपात जो है रेंड नदी का वर्तमान नाम रिहंद है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दिया गया है, ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी सातधारा, ऑप्शन सी तीरथगढ़, ऑप्शन डी अमृतधारा। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी तीरथगढ़। सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़, छत्तीसगढ़ का। बस्तर जिले के मुनगा बहार नदी पर स्थित है यह तीरथगढ़ जलप्रपात, और इनकी ऊंचाई जो है 300 फीट है। इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है दिया गया है जलप्रपात और नदी सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, बताना है। चलो हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अमृतधारा हसदो नदी पर है, ये सही है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। और रानीधारा जलप्रपात जो है सबरी नदी पर, यह भी सही है। अमृत रानीधारा जलप्रपात जो है सबरी नदी पर स्थित है। केंदई जलप्रपात जो है अरपा नदी दिया हुआ, ये गलत रहेगा, ये गलत रहेगा। केंदई जलप्रपात जो है केंदई नदी पर ही है। कहाँ है? केंदई नदी पर है। और अगला है डी, सात धारा जलप्रपात जो है इंदिरावती नदी पर है, ये भी सही है। सात धारा जलप्रपात इंदिरावती नदी पर है। इस प्रकार इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंदई। ठीक है, केंदई जलप्रपात केंदई नदी कोरबा जिले में स्थित है। केंदई नदी कहाँ है स्थित है? कोरबा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? दिया गया है, ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी हसदो नदी। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर स्थित है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में स्थित है हसदो नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 10, सात धार जलप्रपात किस जिले में है? सात धारा जलप्रपात किस जिले में है? दिया गया है ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी बीजापुर। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, बीजापुर जिले में जो है सात धारा जलप्रपात स्थित है। सात धारा जलप्रपात जो है इंदिरा नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, मलाजकुंड जलप्रपात निम्न नदी से जुड़ा हुआ है। दिया गया है ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी कांगेर, ऑप्शन सी सबरी, ऑप्शन डी दूध। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी दूध। मलाजकुंड जलप्रपात जो है दूध नदी से जुड़ा हुआ है। और याद रखिए कि कांकेर जिले के कांगेर नदी पर स्थित है। ठीक है, कांकेर जिला के कांगेर नदी पर स्थित है मलाजकुंड जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? दिया गया है ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी डंकनी, ऑप्शन डी सबरी। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी डंकनी। सूरतगढ़ जलप्रपात जो है डंकनी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। ठीक है, बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है। यह कथन सही है, बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी, ये गलत है। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि बस्तर के उत्तर में जो है कांकेर है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया गया है चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर है, ये भी गलत है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंदिरावती नदी पर है। ठीक है, इस प्रकार जो है इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर का पश्चिम भाग अबूझमाड़ कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है, वह किस जिले से संबंधित है? बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इनका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारायणपुर। खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है, जो नारायणपुर जिले पर स्थित है। ठीक है, खुरसेल घाटी में याद रखना, खुरसेल घाटी में गूड़ा बेड़ा के निकट जोगी नदी स्थित है। क्या है? जोगी नदी स्थित है गूड़ा बेड़ा के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत या फव्वारा नाम से जाना जाता है, किसे? दिया गया है ऑप्शन ए तातापानी, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी चिरमिरी, ऑप्शन डी सीतापुर। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए तातापानी। सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत इसको तातापानी के नाम से जाना जाता है, इसे गर्म स्रोत का फव्वारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, सुमिलित करना है। यहाँ पे जलप्रपात दिया है और यहाँ पे नदी दी गई है। ठीक है, चलो इसको सम्मिलित कर लेते हैं। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदुम नदी पर बनी हुई है। ठीक है, और कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। इस प्रकार जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है सबरी नदी पर बनी हुई है, और पवई जलप्रपात जो है चिनार या कन्हार की सहायक नदी चिनार, इस पर बनी हुई पवई जलप्रपात। ठीक, इस प्रकार इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? दिया गया है ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी जसपुर। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है सरगुजा राज्य इस राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, महादेव मुड़ा नदी मैनपाट में स्थित है, इसे भी याद रख लीजिएगा। महादेव मुड़ा जो है मैनपाट में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, छत्तीसगढ़ में हांदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दिया गया है ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी सरगुजा। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में हांदावाड़ा जलप्रपात जो है नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, शंखनी डंकनी नदी के संगम पर निर्मित जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात बनता है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर? दिया गया है ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन ए सुतड़गढ़, ऑप्शन बी नोगोबाबा, ऑप्शन सी सरभंजा, ऑप्शन डी चर्रेमर्रे। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सुतरगढ़ जलप्रपात जो है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर निर्मित जलप्रपात है, सुतरगढ़ है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, यह जो है किस जिले में स्थित है? सुतरगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, खल्ल वाटिका या खल्ल वाटिका को खल्लारी माता मंदिर भी कहा जाता है, तो खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी रत्न सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए देवपाल नाम के व्यक्ति ने इन्होंने जो है विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है,
याद रखिएगा। इस प्रकार इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।